अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फलों की अफादियत से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी बॉडी को जितने इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है वो सब के सब हमें जो है ना 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा हमें फलों से हासिल होते हैं। लेकिन जब बात डायबिटिक पर्सन की आती है, शुगर के मरीज की आती है, तो उसमें जो है ना सबसे पहले जो अल्फाज है जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या ये चीज़ शुगर के मरीज के खाने के लायक है या नहीं है। क्योंकि हमारी शुगर लेवल हाई रहेगा, कम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ये चीज डिसाइड करती है कि हम खा क्या रहे हैं। हमारा खाना डिसाइड करता है हम खा क्या रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर आज मैं जो फलों का जो बादशाह होता है इसके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा कि शुगर के मरीज क्या आम खा सकते हैं। अगर आम खा सकते हैं तो उसको खाने का तरीका क्या है, कितनी मिकदार में खा सकते हैं, और अगर नहीं खा सकते तो उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। आम के अंदर दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें हमेशा ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रिच इन फाइबर होती है, बिकॉज फाइबर जो है वो आपका शुगर का प्रोसेस जो है वो डाइजेशन में स्लो कर देता है, जिससे आपका जो शुगर लेवल वो अचानक से नहीं बढ़ता बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल होता है, जिससे आपके शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ते। लेकिन इसके अंदर जो है ना सम टाइम दूसरे कुछ एलिमेंट्स को भी देखना जरूरी होता है कि जो खुराक खा रहे हो उसके अंदर फाइबर के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं, उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसके अंदर शुगर का एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप आम की बात करें तो आम जो है दोस्तों रिच इन फाइबर, उसके अंदर नो डाउट अच्छी एक अमाउंट फाइबर की मौजूद होती है। उसमें पोटेशियम बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। उसके अंदर मैग्नीशियम जो है ना अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। उसके अंदर वाइटामिन के होता है। उसके अंदर विटामिन डी का कुछ एलिमेंट मौजूद होता है। उसके अंदर कैल्शियम का कुछ एलिमेंट मौजूद होता है। उसके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है। और इस तरह के बेपनाह वाइटामिन हैं जो आपका जो है जो आपको आम से हासिल होते हैं, जो हमारी बॉडी की रोजमर्रा की जरूरत है। और इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो जो एक दरमियाने साइज का नॉर्मल टू मीडियम साइज जो मैंगो होता है, एक दरमियाने साइज का जो आम है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 51 टू 56 के दरमियान होता है। 51 टू 56 के दरमियान उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कि मीडियम कंसिडर किया जाता है। और डायबिटिक पर्सन के लिए हर वो खुराक जो है वो सेफ समझी जाती है जो कि लो टू मीडियम हो। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मीडियम होता है। तो मसला कहां पर है, देखने में ये आता है कि जब हम आम खाते हैं तो उससे हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। मसला कहां पे आ रहा है दोस्तों, मसला यहाँ पे आ रहा है कि इस जो मैंने आम बताया कि मीडियम साइज का आम, उसका जो वेट लगभग 100 टू 165 जो है ना ग्राम के दरमियान होता है। उसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर 22.5 टू 23 ग्राम के करीब मौजूद होती है। ये वो फैक्टर है, ये वो वजह है कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के बावजूद जो कि शुगर पेशेंट को मना किया जाता है कि आम आपने नहीं खाना। इसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर बहुत ज्यादा होती है। एक दरमियाने साइज का जो आम है उसके अंदर 22 से 23 ग्राम शुगर का एलिमेंट मौजूद होता है। अगर आप उसको घर में किसी वेट मशीन पे मैयर करके देख लें कि 22 से 23 ग्राम जो है वो शुगर कितनी बनती है, तो मैयरमेंट करके देख लें, उसका वजन करके देख लें, वो आप इतनी तकरीबन जो है ना आपकी मेजरमेंट में वो शुगर बन जाती है, जो कि अच्छी खासी खतरनाक होती है। तो इसलिए जो है वो शुगर के मरीजों को ये कहा जाता है कि आप जो है कोशिश करें आम ना खाएं। तो अब दूसरी बात ये है कि अगर आम हम खाएं तो उसका तरीकाकार क्या है और बेस्ट टाइम क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने आम खाना है तो उसमें 2 से 3 चीजों की एहतियात आपको जरूरी है। उसके साथ आप, एक तो ये आम अगर आपने खाना है तो ये रात को आपने बिल्कुल नहीं खाना। अगर तो ये रात को आप खाएंगे तो सुबह आपका फास्टिंग शुगर लेवल बिल्कुल 150 160 170 180 इतना आएगा, जो कि बहुत हाई है। आम जब भी खाना है तो आपने दोपहर के टाइम खाना है। दूसरा, आम खाने का जो बेस्ट है सबसे तरीका ये है, मेजरमेंट ये है कि अगर किसी का शुगर लेवल नॉर्मल है तो वो कोशिश करे छोटे साइज का एक आम खा ले, या अगर आम बड़े साइज का है तो उसको आधा करके आधा खा ले, पूरा ना खाए। दूसरा उसमें ये है, अगर आपने आम खा लिया है तो उसके बाद आपने देखना है तकरीबन कोई आधे घंटे से घंटे बाद अपने शुगर लेवल चेक करना है। अगर तो आपका शुगर लेवल ठीक है तो वेल एंड गुड। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, आपने देखा शुगर लेवल स्पाइक कर गया आपका, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, घर में कोई छोटी मोटी कोई 10-15 मिनट कोई एक्सरसाइज कर लें, या अगर घर की सीढ़ियां अगर ज्यादा 10 से 15 है तो 5 से 10 मिनट सीढ़ियां चढ़े और उतरें, इस तरह ये वाली एक्सरसाइज कर लें। या आपको 5 से 10 मिनट जो है ना चहलकदमी कर ले, वॉक कर ले। इससे फायदा ये होगा कि आपके शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे।
तो ये तो उनके लिए था जिनका शुगर लेवल नॉर्मल होता है, वो उनके लिए आम खाने का तरीका कहा गया। अब उन हजरात की बात करते हैं जिनका शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल है, जिनका जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, जिनका HbA1c लेवल भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो इस फल से जितना दूर है उतना बेहतर है। बिकॉज अगर आपका थोड़े से खाने से ही ऐसी खुराक आप खा रहे हैं जिसके अंदर शुगर नहीं है, उससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, तो सोचें अगर कोई ऐसी आप खुराक खाएंगे जिसके अंदर 21 से 22 ग्राम के करीब शुगर मौजूद है, तो वो तो जो है ना आपके शुगर लेवल का बुरा हाल कर देगा। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो शुगर को और इसको ना इस्तेमाल करें आम को, तो उनके लिए यही बेहतर है। अगर खाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा खाकर उनको फिर कम से कम आधे से पौना घंटा वॉक करनी पड़ेगी। अगर वो खाना चाहते हैं, एक आम खाते हैं, आधा आम खाते हैं, तो उसके बाद उन्हें आधे घंटे से पौना घंटा जो है वो वॉक करनी पड़ेगी। अदरवाइज और कोई आपके पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग चाहे तो आम लोग खा सकते हैं। लेकिन आपके पास दूसरे फल भी मौजूद है जिनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही, उनके लिए मैं सजेस्ट कर देता हूँ जो जामुन है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जामुन वाला बड़ा खूबसूरत फल है। ये ऐसा फल है जिस आपकी शुगर लेवल बढ़ाता तो नहीं है, लेकिन ये शुगर लेवल जो बढ़ी होती है उसको कम करता है। ये शुगर को रिवर्स करने में आपका बड़ा मदद करता है। तो आप लोग जो जिनकी शुगर ज्यादा कंट्रोल नहीं होती, वो इस फल को खा सकते हैं, जामुन को खा सकते हैं, अमरूद को खा सकते हैं, नाशपाती को खा सकते हैं। ये सारे वो फल हैं जो हाई इन फाइबर हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इनका आपको शुगर लेवल पे नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन आम जो है वो उससे आपको दूर रहने के लिए इसीलिए कहा गया है कि उसको तो शुगर का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर नॉर्मल होते हैं, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका नॉर्मल है, लेकिन एलिमेंट ऑफ शुगर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको ऐड करता चलूं, और लोग जो है ना हमारे जो है ना वो घरों में एक जो है सिस्टम बन चुका है कि जी आम खाने के बाद कहते हैं जी कच्ची लस्सी पी ले तो उससे जो है वो उसका असर खत्म हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो चीज आपने खाई है, जो चीज आपके जब खून में शामिल होती है, वो अपना असर आपको दिखा के रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने आम खा लिया पूरा, वो आपके ब्लड शुगर लेवल में शामिल हो गई शुगर, उसके बाद आपको इस तरह की लस्सी वगैरह पी लें जो है वो उस और उससे वो उसका असर खत्म हो जाए। ये जस्ट मिथ है एक जो है ना, जो हमारे बड़ों की जो है ना वो बातें बनी हुई है, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, इससे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि उसकी जो तासीर होती है गर्म, जिससे अब बालों को दाने निकल आते हैं, तो इससे उनको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, स्टमक उनका थोड़ा ठंडा हो जाता है, गर्मी नहीं होने देता स्टमक में। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि ये आपके शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ये आपकी शुगर नहीं बढ़ने देता, ऐसा कोई चीज नहीं है। अगर कुछ चीज एकदम ब्लड में शामिल हो गई तो वो डेफिनेटली आपको अपना असर दिखा के रहेगी। तो ये तरीका, इस तरीके से आप लोग आम खाना चाहे तो आप लोग खा सकते हैं, वरना एहतियात ही जरूरी है। तो यहाँ पर एक और बार सबसे जरूरी बात ऐड करता चलूं कि आम का जो मिल्क शेक है, इससे जो है वो खुदारा दूर रहा करें। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप एक फ्रूट को जो है शेक में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो शुगर लेवल है उसका जो है उसका तो डबल हो जाता है, उसका जो आपके ग्लूकोज लेवल पर जो इम्पैक्ट उसने डालना होता है, वो इम्पैक्ट उसका पहले से 100 गुना ज्यादा हो जाता है। तो जहां पर आपकी शुगर जो है वो 50 यूनिट्स बढ़नी थी, वही अगर आप शेक की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो 100 जो है वो 100 की बजाय हो सकता है 200 यूनिट बढ़ जाए आपकी। तो ये बहुत नुकसानदेह चीज है। कोई भी फ्रूट है आपका, कोई भी फ्रूट है, उसको सिंपल फ्रूट की शक्ल में खाएं, चाहे वो मैंगो है चाहे वो कोई और है, उसका जूस बनाकर हरगिज ना खाएं, ना उसका जूस बनाए ना उसका मिल्क शेक बनाए। अगर जूस बनाकर मिल्क शेक बनाकर पियेंगे तो आप अपने साथ गलत करेंगे, वो आपके शुगर लेवल को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर देगा, जिसके बाद आपको इंसुलिन की या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। और फिर आप कहते हैं जी हमें जो है ना वो कोई भी चीज खाता है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल सर कंट्रोल में नहीं आता, उसकी वजह ये होती है। सो तकलीफ से बेहतर है, मुश्किल से बेहतर है कि परहेज कर लें। एट लीस्ट आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी जो है वो लाइफ थ्रेट की तरफ नहीं जाएंगे। सो एहतियात करें, आपको जिस तरीके से बताया इसको इसी तरीके से खाएं। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।